اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 سے آغاز کر رہے ہیں۔ وبشری اور خوشخبری ہو، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا اور کام کیے، صالحاتی اچھے، ان یہ کہ لہم واسطے ان کے، جناتن بہشتیں ہیں، تجری چلتی ہیں، من سے، تحتہا نیچے ان کے، الانہار نہریں، کلما جب، رزقوا دیے جائیں گے، منہا ان میں سے، من میں سے، ثمرۃ میوے، رزقن رزق کے طور پہ، قالو تو کہیں گے، ھذا یہ تو وہی ہے، الذی جو کہ، رزقنا دیے گئے تھے ہم کو، من ان میں سے، قبل پہلے، وآتوا اور دیے جائیں گے، بہ ساتھ، متشابہا ایک دوسرے سے مشابہ، ولہم اور وہ ان کے واسطے، فیہا بیچ اس کے، ازواجن بیبیاں ہیں، مطہرۃ ستھری صاف پاک، وہم اور وہ، فیہا بیچ ان میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ انا بے شک، اللہ اللہ، لا نہیں، یستحی شرماتا، این یہ کہ، یضرب بیان کرے، مثلاً مثال کے طور پہ، ما کوئی سی، بعوضۃ مچھر کی، فما پھر جو، فوقہا اوپر اس کے ہیں، فاما پس، الذین جو لوگ کہ، آمنوا ایمان لائے، فیعلمون جانتے ہیں، پس اچھی طرح جانتے ہیں، انہ یہ کہ وہ، الحق سچ، من طرف سے، ربہم ان کے پروردگار کی، اور، واما جو، الذین لوگ کہ، کفروا کافر ہوئے، فیقولون پس کہتے ہیں، ماذا کیا، اراد چاہا، اللہ اللہ نے، بہذا ساتھ اس کے، مثلاً مثال لانا، یضل گمراہ کرتا ہے، بہ ساتھ اس کے، کثیرا بہتوں کو، اور، یہدی راہ دکھاتا ہے، بہ اس کے ساتھ، کثیرا بہتوں کو، اور، ما نہیں، یضل گمراہ کرنا، بہ ساتھ اس کے، الا مگر، فاسقین فاسقوں کو، الذین جو لوگ کہ، ینقضون توڑتے ہیں، عہد اللہ اللہ کے ساتھ قول، من بعد اس کے یعنی پیچھے، میثاقہ اس کی مضبوطی کے، ویقطعون اور کاٹتے ہیں، ما جو، امرا حکم کیا گیا، اللہ اللہ کی طرف سے، بہ ساتھ اس کے، ان یوصلا جو کچھ کہ، ملایا جائے، ویفسدون اور بگاڑ کرتے ہیں، فی بیچ، ارضی زمین کے، اولئک یہ لوگ، ہم وہی ہیں، خاسرون خسارہ پانے والے۔ کیف کیونکہ، تکفرون کفر کرتے ہو تم، باللہ اللہ کے ساتھ،
वकुंतुम और थे तुम अमवातन मरे हुए मुर्दा फ़आयाकुम पस जिलाया तुमको सुम्मा फिर युमीतुकुम मुर्दा कर देगा तुमको सुम्मा फिर युहीकुम जिला देगा तुमको सुम्मा फिर इलैही तुरजऊन तुमने लौट कर उधर ही जाना है। खुलासा तफसीर कुछ इस तरह है। और खुशखबरी सुना दीजिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को जो ईमान लाए और काम किए अच्छे, इस बात की कि बेशक उनके वास्ते बहिश्तें हैं कि चलती होंगी उनके नीचे नहरें। जब कभी दिए जाएंगे उन लोगों को बहिश्तों में से कोई एक फल ख़िज़ा के तौर पर, तो वो यही कहेंगे ये तो हमको पहले भी मिला था। और उन दोनों की शक्ल एक जैसी होगी, लेकिन उनके जायके में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, क्योंकि वो जन्नत का फल होगा। और उनके वास्ते इन बहिश्तों में पाक साफ़ बीबियाँ होंगी, और फिर वो लोग इन बहिश्तों में हमेशा हमेशा रहेंगे। बाज़ मुखालिफिन ऐसे थे जो कि कुरान के कलाम इलाही होने पर एतराज़ किया करते थे कि क्या वजह है कि ये अगर अल्लाह का कलाम है तो इसमें बहुत छोटी छोटी और हकीर चीज़ों के बारे में क्यों तफसीलात से बयान किया गया है, क्यों उनकी मिसालें दी गई हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला उन्हीं को जवाब देता है कि अल्लाह ताला नहीं शर्माते हैं कि कोई भी मिसाल बयान करें, चाहे वो मच्छर हो या मच्छर से भी ज़्यादा हकीर हो। यानी ये है कि इन मिसालों से हर एक जो मोमिन है, जो मुसलमान है, वो यही कहेगा कि ये मौके के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। जबकि जो कुफ़ार होंगे वो इसके अपोजिट जाएंगे और कहेंगे कि भाई ये कैसी मिसाल दे दी है अल्लाह ताला ने। तो दरअसल इन मिसालों ही की वजह से अल्लाह ताला ख़ुद फरमा देते हैं कि इन मिसालों को देने के बाद ही बहुतों को वो हिदायत मिल जाती है, और बहुत से ऐसे हैं जो कि नाफरमानी करते हैं और गुमराह हो जाते हैं। यानी इन मिसालों के बाद चूँकि वो अल्लाह ताला को ख़ुद ही नहीं मानते, तो वो इन मिसालों को बहाना बनाकर अल्लाह ताला से मज़ीद जो है वो नाफरमान होने के कोशिश करना शुरू कर देते हैं। तो जो बंदा और खुदा के दरमियान एक ताल्लुक़ है, तो या वो जो उसके अक़रबा और रिश्तेदारों के दरमियान है, या आम अहले इस्लाम के दरमियान है, जो आम इंसानों के दरमियान है, तो ये वो लोग हैं कि इन सब रिश्तों में फ़साद पैदा करते हैं। कुफ्र और शिर्क ख़ुद भी एक फ़साद है, दूसरों पर जुल्म और नाहक शनासी भी कुफ्र के लवाज़िम में हैं, वो भी फ़साद में शामिल होते हैं। बस यही लोग वो हैं जो कि पूरी तरह खसारे में डूबे हुए हैं, और इनकी दुनिया की राहत जो है वो इनको कोई फ़ायदा नहीं दे सकती, क्योंकि इनकी उखरवी ज़िंदगी नहायत तल्ख़ होगी। आगे चलकर अल्लाह ताला बड़ी खूबसूरती से इन नाशुक्री करने वालों को अपने एहसानात याद दिलाते हुए कहता है कि तुम लोग किस तरीके से कुफ्र कर सकते हो जबकि तुम बेजान थे, और अल्लाह ताला ने तुम में जान डाली और तुम्हें दुनिया में भेजा। फिर वही रब है जो तुम्हें मार डालेगा, और तुम बरसों बरस तक, सदियों तक कब्रों के अंधेरों में पड़े रहोगे, और फिर अल्लाह ताला तुम्हें जिलाकर ज़िंदा करके वापस अपने सामने खड़ा कर देगा, और तुम हो ही ऐसे कि तुम्हें लौट कर अल्लाह ही की तरफ जाना है। तो जिसने लौट कर अल्लाह की तरफ जाना है, जो ख़ुद पैदा ना हुआ, जो ख़ुद मार नहीं सकता, जो ख़ुद दोबारा ख़ुद को बना नहीं सकता, वो क्यों कर अल्लाह ताला की नाफरमानी कर सकता है, जबकि वो अच्छी तरह जानता है कि ये जो दुनिया में उसकी चंद दिनों की ज़िंदगी है उसने ख़त्म हो जाना है, और उसने लौट कर अपने रब के सामने पेश हो जाना है।